ह- हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं ममतेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करूंगा आप बहुत ही बेहतरीन और जबरदस्त शानदार गजब मेरे दोस्त आप सब होंगे। तो कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे साथी? उम्मीद करूंगा बेहतर होंगे। प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, आपकी संज्ञा की और सर्वनाम की वर्कशीट जितने प्रश्न मुझे विगत एग्जाम में आई परीक्षा में मिले थे, सब आप लोगों के पास पहुंचा दिए हैं। बाकी अन्य आप लोगों को मैंने कक्षा में भी कराए हैं। ठीक है। अब आप लोगों की जो वर्कशीट है ना मेरे दोस्त, वो वर्कशीट आप लोगों को सर्वनाम तक पहुंच गई है, एकदम बेहतर और जबरदस्त तरीके से। ठीक है शेर। तो सभी विद्यार्थी जरूर ध्यान में रखना है इन सभी चीजों को। चलिए, अब मैं शुरू करता हूं मेरे दोस्त। आप लोगों का आज का जो टॉपिक है वो विशेषण का टॉपिक हमारा है। अब इस विशेषण के टॉपिक को हम बेहतर तरीके से, एकदम जबरदस्त तरीके से करेंगे और समझेंगे। ठीक है। क्या है विशेषण, किसे कहते हैं विशेषण, और मेरे दोस्त क्या परिभाषा होने वाली है, कितने प्रकार के विशेषण होते हैं, कैसे इससे प्रश्न बनता है, सारी बातों के साथ हम आज इस कक्षा में चर्चा करेंगे। तो दोस्त देखिएगा, अगर मैं बात कर दूं आप लोगों से विशेषण की, तो दोस्त पहले तो मैं आप लोगों को विशेषण का एक मतलब डायग्राम जो होता है, सचित्र वर्णन में अगर करूं तो वो आपके सामने है। देखिएगा भाई, विशेषण जो होते हैं ना दोस्त आपके, वो होते हैं आप लोगों के चार प्रकार के। और ये प्रश्न आता है आपसे परीक्षा में पूछने के लिए कि मुख्यतः विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, ऐसे आता। ठीक है, कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं मुख्यतः रूप से। तो सारी बातों को ध्यान में रखना और थोड़ा सा हम इसमें डीप जाकर के पढ़ेंगे, क्योंकि हमें अगर डीप मिलेगा तो हम बेहतर तरीके से इसको कर पाएंगे। ठीक है ना। तो देखिएगा मेरे दोस्त, आप लोगों की वर्कशीट, कुछ बच्चों का कहना है कि वर्कशीट हमें तो नहीं मिलती है। मैं आप लोगों के टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर करता हूं उस वर्कशीट को। और मेरे दोस्त, जो आपका वर्कशीट का फोल्डर बना हुआ है, जब मेरे फोटो पर आप क्लिक करोगे बैच में जाने के बाद, तो सबसे ही ऊपर आप लोगों को वर्कशीट का फोल्डर मिल जाएगा। तो वहीं पर आप लोगों को वर्कशीट मिलती है। ठीक है मेरे दोस्त, वहीं पर आप लोगों को वर्कशीट मिलती है। ठीक है शेर। चलिए, अब देखो, विशेषण होते चार प्रकार के आप लोगों के। एक होता है मेरे दोस्त आप लोगों का गुणवाचक विशेषण। क्या होता है? गुणवाचक विशेषण। एक होता है मेरे दोस्त आपका परिमाणवाचक विशेषण। क्या होता है? परिमाणवाचक विशेषण होता है। और एक होता है मेरे दोस्त आप लोगों का संख्यावाचक विशेषण। क्या होता है? संख्यावाचक विशेषण होता है। और एक होता है मेरे दोस्त आपका सार्वनामिक विशेषण। क्या होता है? सार्वनामिक विशेषण होता है। ठीक है भैया, इतनी बात सभी की समझ में आ गई या ना? अब देखिएगा यहां पर है, अब देखिएगा यहां पर मेरे दोस्त एक बात का विशेष तरीके से ध्यान से समझना। ये तो हो गए विशेषण के प्रकार, मुख्यतः रूप से, संरचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर सारी बातें मैं आप लोगों को लिखाऊंगा। बेफिक्र रहना आप किसी भी तरीके से। ठीक है। अब देखो भाई, जो भी विद्यार्थी बुक के बारे में पूछता है कि बुक लेनी जरूरी है क्या, भाई देखो, मैं भी आप लोगों को बुक का ही कंटेंट दे रहा हूं। ठीक है। और जितना भरसक प्रयास होता है मेरी तरफ से, मैं आप लोगों को प्रत्येक बुक का कंटेंट आपको एक ही जगह मैं आप लोगों को दे रहा हूं। ठीक है। और दूसरी बात आती है, प्रीवियस ईयर आपके जो विगत एग्जामों में पूछे गए परीक्षा के में प्रश्न हैं उनको भी मेरे दोस्त मैं आप लोगों को दे रहा हूं। जितना हो सकता है उतना प्रयास मेरे दोस्त मैं कर रहा हूं। कल पूरे दिन बैठ करके, एक तो कल को मेरी मैराथन भी है, आप जानते हैं टीचिंग चैनल पर कल मेरी मैराथन भी है। और वो मैराथन आप लोगों के काम भी आ जाएगी। आप लोग भी जुड़ जाना सुबह 10 बजे से। ठीक है भैया, आप लोग भी जुड़ जाना सुबह 10 बजे से। ठीक, ये बात ध्यान रखना। चलिए देखो, मैंने कहा गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक विशेषण है आप लोगों का। अब मैं अगर बात करता हूं मेरे दोस्त आप लोगों से, अब देखो मेरे दोस्त, अब परिभाषा के तौर पर मैं आप लोगों को सारी बातें बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं विशेषण के प्रकार आप लोगों को बताऊंगा। ये तो हैं प्रकार, आपके डायग्राम के माध्यम से बताए मैंने। लेकिन अगर आप लोगों से ये पूछ ले
किसके आधार पर? अगर मेरे दोस्त आप लोगों से पूछ ले कि स्थान के आधार पर विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना मेरे दोस्त। मैंने कहा कि अगर आप लोगों से प्रश्न पूछ ले कि स्थान के आधार पर विशेषण के प्रकार, ठीक है मेरे दोस्त, स्थान के आधार पर विशेषण के प्रकार, विशेषण के प्रकार अगर आप लोगों से पूछ ले दोस्त, तो आपका जवाब होगा सर जी 2 होते हैं। आपका जवाब क्या होगा मेरे दोस्त? 2 होते हैं, 2। आप कहोगे सर कैसे, 2 कौन कौन से होते हैं? तो दोस्त मैं आप लोगों को बता दूं कि 2 जो प्रकार आप लोगों के होते हैं, एक तो होता है मेरे दोस्त आप लोगों का उद्देश्य विशेषण। एक क्या होता है? उद्देश्य विशेषण होता है। उद्देश्य का जो अर्थ होता है ना मेरे दोस्त, वो होता है आप लोगों का कर्ता, कहते हैं हम कर्ता। उद्देश्य किसको कहेंगे हम? कर्ता को मेरे दोस्त कहेंगे। कर्ता का अर्थ समझते हैं क्या होता है? ठीक है, बात समझ में आ गई क्या ना? आपके द्वारा बनाई गई वर्कशीट लगाकर मुझे 100% लगता है कि कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। भाई देखो कितनी मेहनत करनी पड़ रही है पर्दे के पीछे, वो तो मैं ही जान सकता हूं, बस इसका मोल मैं ही जान सकता हूं मेरे दोस्त, कितनी मेहनत करनी पड़ रही है उस पर्दे के पीछे। ठीक है, मैं कहता हूं आप दुनिया की कोई सी भी बुक ले लेना जिसमें हिंदी आती है, ठीक है, आपको जो वर्कशीट वाले उदाहरण हैं, आपकी जो कक्षा के उदाहरण हैं, वो वाले उदाहरण उनमें रखे हुए मिल जाएंगे, उनमें रखे हुए मिल जाएंगे, ये मेरा वादा है। ठीक है वीर, चलिए अब देखो, मैंने कहा उद्देश्य विशेषण। उद्देश्य का अर्थ मैंने आपको बताया क्या होता है, कर्ता बोलते हैं, अर्थात यदि वाक्य में विशेषण विशेष्य से पहले आ जाए। इसकी परिभाषा क्या बनेगी? यदि वाक्य में, ध्यान से समझना क्या बनेगी, यदि वाक्य में, यदि वाक्य में विशेषण विशेषण विशेष्य से पहले आ जाए, विशेष्य से पहले आ जाए। लेकिन यदि वाक्य में विशेषण विशेष्य से पहले आ जाए, ठीक है, तो उसको मेरे दोस्त क्या कहेंगे हम? उद्देश्य विशेषण कहते हैं। आप कहोगे मेरे दोस्त, मैं इतनी बात आपसे कहूंगा, बस इतनी ही बात कहूंगा, सबसे पहले मेरे प्यारे विद्यार्थियों के, मेरे प्यारे भाई बहनों के दिमाग में ये बात खटकी होगी कि भैया जी हमें तो अभी विशेषण ही नहीं पता, भैया जी हमें अभी तो विशेष्य ही नहीं पता, तो हम इसको कैसे पहचानेंगे? तो प्लीज आप इधर देखिएगा, मैं आपको विशेषण भी बता देता हूं, विशेष्य भी बता देता हूं, बेफिक्र रहो। सबसे पहले 3 परिभाषाएं आती हैं आपको देखने के लिए परीक्षा में जो मिलती हैं। एक मिलेगा आप लोगों को विशेषण, एक मिलेगा विशेषण, और एक मिलेगा विशेष्य, एक मिलेगा मेरे दोस्त प्रविशेषण, एक मिलेगा विशेष्य, और एक मिलेगा मेरे दोस्त आप लोगों को प्रविशेषण। एक क्या मिलेगा? प्रविशेषण। ये इन तीनों की परिभाषा मेरे प्यारे वीरों को सबसे ज्यादा दिक्कतें पैदा करती है कि इसकी परिभाषा क्या होगी। ठीक है वीर, अब ध्यान से एकदम समझना है, एकदम जबरदस्त तरीके से। देखिए मैंने कहा आप सभी विद्यार्थियों को 86वां प्रश्न देख लिया है धर्मेंद्र, कोई दिक्कत नहीं है, सही है वो, ठीक है, वो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। 86वें प्रश्न में बस उतना दे रखा है कि जो तत्पुरुष समास दिया वो गौण के आधार पर दिया, और गौण का मतलब होता अप्रधान, गौण अप्रधान को कहते हैं, ध्यान रखना, विलोम होता है उसका। ठीक है, चलिए अब देखो, मैंने कहा विशेषण। आप कहोगे भाई जी विशेषण किसे कहेंगे हम? भाई विशेषण की परिभाषा बनेगी आप लोगों की कि जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं। क्या बनेगी? कि जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की, जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं, जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता मेरे दोस्त प्रकट करते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं।
उन्हें विशेषण कहते हैं। मैंने कहा कि जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करते हैं उसी को मेरे दोस्त हम विशेषण कहते हैं। अब आप कहोगे कि संज्ञा अथवा सर्वनाम क्या है? ओ भैया, संज्ञा को मैंने आपको बता दिया, सर्वनाम को मैंने आपको बता दिया, दोनों की परिभाषा से आप परिचित हैं, तभी मैं आप लोगों के सामने विशेषण लेकर के आया हूं। क्योंकि संज्ञा को आप जानते हो, किसी वस्तु या स्थान के नाम को मेरे दोस्त हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब मेरे दोस्त अगर बात आती है सर्वनाम की, सर्वनाम किसे कहते हैं? जो सब संज्ञा अथवा जो सब संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उसी को मेरे दोस्त हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसे? सर्वनाम कहते हैं। जो सब संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उसी को सर्वनाम कहते हैं। अब यहां पर मेरे दोस्त क्या बोला है उसने? संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। मैं इसका उदाहरण भी आप लोगों को दूंगा, ये बात ध्यान से समझ लीजिएगा। दूसरे नंबर पर आता है विशेष्य। आप कहोगे सर विशेष्य किसे कहेंगे? मैं कह दूं कि जिस व्यक्ति अथवा वस्तु की विशेषता प्रकट की जाती है। क्या बोल दूंगा मैं? कि जिस व्यक्ति अथवा वस्तु की विशेषता, मैं कह दूंगा मेरे दोस्त, मैं एक ही बार में इसका उदाहरण दे दूंगा आप सभी को। विशेष्य लिखेंगे। अब विशेष्य की परिभाषा मेरे दोस्त बनेगी आप लोगों की कि जिस व्यक्ति अथवा वस्तु की विशेषता, जिस व्यक्ति अथवा वस्तु की विशेषता, वस्तु की विशेषता प्रकट की जाती है, वस्तु की विशेषता प्रकट की जाती है, जिस व्यक्ति अथवा वस्तु की विशेषता प्रकट की जाती है ना, उसे विशेष्य कहते हैं। दूसरे तरीके से भी आ सकता वीर इसकी परिभाषा, हम इसकी परिभाषा को दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। आप कहोगे भैया जी कैसे लिखेंगे हम इसकी दूसरी तरीके की परिभाषा को? मेरे दोस्त, हम लिख देंगे कि जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बारे में बात की जाती है, जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बारे में, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बारे में बात की जाती है, शब्दों के बारे में बात की जाती है, बात की जाती है, बात की जाती है, उसे विशेष्य कहते हैं, उन्हें विशेष्य कहते हैं, उन्हें विशेष्य कहते हैं। उदाहरण देकर के बताऊंगा, बेफिक्र रहें। कहते हैं, इतनी बात सबकी समझ में आ गई होगी। बात आ रही सर जी प्रविशेषण क्या होगा? बात आ रही है कि सर प्रविशेषण किसको कहते हैं हम? देखो वीरो, अब प्रविशेषण की बात आती है तो प्रविशेषण की जो परिभाषा बनेगी, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। या दूसरे तरीके से भी परिभाषा मैं लिखूंगा इसकी, क्या बोलेंगे? विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द, विशेषण की विशेषता। भैया परिभाषा आती है एग्जाम में, ध्यान रखना। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द, यही वाली आई थी जो मैं लिख रहा हूं, यही वाली मेरे दोस्त आई थी जो मैं लिख रहा हूं। ठीक है, बात समझ में आ रही क्या ना? ठीक, मैंने कहा विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द, बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं, प्रविशेषण कहलाते हैं, कहलाते हैं। अथवा में दूसरे तरीके से क्या मिलेगी? अथवा में मैंने कहा किसी बुक में कुछ लिखी रहती है, किसी बुक में कुछ लिखी रहती है, तो हम सबको एक जगह मर्ज क्यों ना कर दें, हम सबको एक जगह क्यों ना लिख दें? हमें अलग अलग पढ़ने की बुक की आवश्यकता है क्या जब हम एक ही बार एक जगह लग देंगे? तो बात समझ में आ रही कि नहीं मेरे दोस्त? अब देखो,
मैंने कहा, यहां से ध्यान से देखो, मैंने कहा विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द, या मैं कह दूं वे शब्द जो विशेषण से पहले प्रयोग होकर विशेषण पर जोर डालते हैं। मैं कह दूं वे शब्द जो जो विशेषण से, वे शब्द जो विशेषण से पहले प्रयोग होकर वे शब्द जो विशेषण से पहले प्रयोग होकर विशेषण पर जोर डालते हैं। मैं उदाहरण से बताऊंगा आप लोगों को। विशेषण पर जोर डालते हैं, उन्हें कहते हैं मेरे दोस्त प्रविशेषण। इतनी बात सभी विद्यार्थियों की समझ में आ गई है ना? मुझे बता दो, बात बताओ, इतनी बात सभी विद्यार्थियों की समझ में आ गई है ना मेरे शेर? इतनी बात बता दो, इतनी बात मेरे शेर समझ में आ गई है ना? एक बार बता दो जल्दी से, थम्स अप करके बता दीजिएगा कि हाँ भैया जी इतनी बात समझ में आ गई या ना। ये विशेषण है, ये विशेष्य है, और ये मेरे दोस्त प्रविशेषण है। यानी कि विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। वे शब्द जो विशेषण से पहले आकर, मैंने कहा वे शब्द जो विशेषण से पहले आकर के या पहले प्रयोग होकर विशेषण पर ही जोर डालते हैं, उसी को मेरे दोस्त हम क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। अब मैं एक आपको उदाहरण दूंगा वीर, और फिर उसके बाद आप समझ जाओगे कि हाँ भैया जी जो आपने बोला है एकदम वैसे ही यहां पर बात आ रही है, मैच हो रही है, एकदम बेहतर है। देखो आपको वो कैसे बनाना है, अगर आप नोट्स बना रहे तो कैसे बनाना, सबसे पहले आपको ये डायग्राम बनाना, उसके बाद आप लोगों को ये परिभाषा, तीनों की परिभाषा लिखनी है, उसके बाद इसका मैं उदाहरण दूंगा, उसके बाद आना यहां पर, ठीक है? अब इसका उदाहरण दे रहा हूं तीनों का, तीनों को पहचानने का उदाहरण मेरे दोस्त मैं दे रहा हूं, यहां देख लीजिएगा। जैसे मैं कह दूं आप लोगों से उदाहरण के तौर पर क्या कि रमन बहुत बहुत सुंदर, रमन बहुत सुंदर गाता है, रमन बहुत सुंदर गाता है। मेरे दोस्त आपको बता दूं वीरो, यहां ध्यान देना सभी मेरे प्यारे वीरो, यहां पर ध्यान देना, ठीक है? एक विशेष तरीके से ध्यान रखना एक बात का, क्या है मेरे दोस्त? मैंने कहा रमन की अगर मैं बात करूं, मैंने कहा मैं रमन की बात करूं, मैं बहुत की बात करूं, मैं सुंदर की बात करूं, मैं गाने की बात करूं, मैं है की बात करूं। दोस्त अगर मैं रमन की बात करूंगा, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, और ये क्या है, और ये किसका कार्य कर रहा है? तो वीरो ध्यान से देखना। सबसे पहली बात मैं आप लोगों को बता दूं, कोई बात ना, अगर आपने पहले वो लिख लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने पहले उसको लिख लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, लिखा रहने दो उसको, जब मैं वहां से लिखूं तो उसको आप फिर वहीं से लिख देना, ठीक है? अब देखो यहां ध्यान से देखो भाई, देखो मैं किस तरीके से पढ़ाऊंगा वो मुझे पता है, ठीक है ना? तो आप चिंता मत करो, सारी चीज मेरे दोस्त आपको बखूबी तरीके से मिलेगी, ठीक है? बात ध्यान रखना। अब देखो मैंने कहा रमन बहुत सुंदर गाता है, आप परिभाषा पर जाएं, एक बार परिभाषा पर जाएं हमारे कहने से। कह रहा कि जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। आप मुझे बताएंगे यहां संज्ञा क्या है? आप मुझे वीरो बताएंगे संज्ञा क्या है? सर जी रमन यहां पर क्या है? संज्ञा है। सर जी रमन यहां पर क्या है? रमन यहां पर क्या है सर जी? ये संज्ञा है आप लोगों की रमन, रमन यहां पर संज्ञा है। यहां पर क्या कहा? अगर यहां पर रमन ना होता तो यहां क्या होता? वह होता। अगर यहां पर, ये मक्खी कहां से आ रही, अगर यहां पर ये रमन नहीं होता तो यहां पर क्या होता? वह होता। वह क्या है वीर? वह भैया जी आपका सर्वनाम है। वह क्या है? आपका सर्वनाम। वह बहुत सुंदर गाता है, ऐसे भी हो सकता था। तो मैंने क्या बताया? संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता। तो दोस्त यहां पर देख लीजिएगा, ये वह सर्वनाम का बोध करा रहा, इसके स्थान पर चाहे वह रख दो चाहे रमन रख दो। रमन संज्ञा है, वह सर्वनाम है। अब यहां पर इसकी विशेषता किससे है मेरे दोस्त? सुंदर गाने से है।
इसकी विशेषता किससे है मेरे दोस्त? सुंदर गाने से है। सुंदर गाने से। कैसा गा रहा है? सुंदर गा रहा है। तो अर्थात इस रमन की विशेषता को बताया जा रहा है। ये सुंदर जो शब्द होगा वह आप लोगों का मेरे दोस्त क्या होगा? विशेषण शब्द होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता को मेरे दोस्त बताता है, में जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता को मेरे दोस्त बताता है, उसे विशेषण कहते हैं। और यहां सुंदर जो है ना मेरे वीर, ये विशेषण है। और यहां पर आगे परिभाषा में क्या दिया था? जिस व्यक्ति अथवा वस्तु की विशेषता प्रकट की जाती है, या मैं कह दूं संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बारे में बात की जाती है। भैया किसके बारे में बात की जा रही है? रमन के बारे में बात की जा रही है। तो रमन यहां पर क्या हो जाएगा मेरे वीर? रमन यहां पर विशेष्य का कार्य कर रहा है। किसका? विशेष्य का कार्य कर रहा है। अब आगे एक बार और देखो, यहां गाता, ये गाना, गाना, गाना तो अपने आप में क्रिया का बोध करा रहा है। और यहां पर ये ता है जो दिया ना, ये इससे यह बोध हो रहा है एक प्रकार से सहायक क्रिया का, क्योंकि सहायक क्रिया जो होती है वह मेरे दोस्त मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर के अर्थ को स्पष्ट एवं पूर्ण करने में सहायता प्रदान करती है। इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना? इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना मेरे वीर? ध्यान से एकदम देखो, आगे देखो और बात क्या मैं बता रहा हूं। इतनी तो समझ में आ गई, गाना अपने आप में क्रिया है और ता है ये बता रहा है। जैसे मैं घर जाता हूं, जा तो अपने आप में मुख्य क्रिया के रूप में आएगा और उसमें ता हूं वो सहायक क्रिया के रूप में आता है। ऐसे ही वही है, क्योंकि इसमें ता हूं, ता है जो है वह यह बता रहा कार्य वर्तमान काल में है या क्रिया वर्तमान काल में है या क्रिया भूतकाल में है या क्रिया भविष्य काल में हो गई है, उसका बोध मेरे दोस्त इसमें करा रहा है। बात समझ में आ गई? आगे देखो, अब यहां पर मैंने आप लोगों को एक परिभाषा और बताई थी कि प्राविशेषण उसको कहते हैं कि विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द या जो विशेषण से पहले प्रयोग होकर के जोड़ देते हैं विशेषण पर ही। भैया यहां देखिएगा, सुंदर तो है लेकिन कितना सुंदर है मेरे शेर? वो भैया वो सुंदर है, बहुत सुंदर है। तो यह किसका कार्य कर रहा है? ये मेरे दोस्त विशेषण का कार्य कर रहा है। यह किसका कार्य कर रहा है मेरे दोस्त? बहुत यहां प्रविशेषण का कार्य कर रहा है, क्योंकि सुंदर जो शब्द है इससे पहले आया है और इसी की विशेषता बता रहा है। खत्म। बात समझ में आ गई या ना? बात क्लियर हो गई या ना मेरे दोस्त? है बात समझ में आ गई या ना? ठीक है, अब देखो एक और उदाहरण दे देता हूं आप लोगों की संतुष्टि के लिए। जिन विद्यार्थियों को समझ में नहीं आया उनको दोबारा वाले उदाहरण में समझ में आ जाएगा। जैसे मैं कह दूं मेरे दोस्त, ऊंट बहुत ऊंचा है। मेरे दोस्त देख लो, ऊंट बहुत ऊंचा है। बात समझ में आ रही क्या ना? इतनी बात समझ में आ रही है ना? चलो अब देखो, मैंने कहा ऊंट बहुत ऊंचा है। दोस्त ऊंट अपने आप में क्या है? संज्ञा है। तो ये अपने आप में क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? विशेष्य हो जाएगा। ऊंचा अपने आप में क्या हो जाएगा सर जी? ये विशेषण के रूप में आएगा। विशेषण के रूप में आएगा, क्योंकि ये दशा को दर्शा रहा, अवस्था को दर्शा रहा, दशा ऊपर है। और मेरे दोस्त ये बहुत जो है ये मेरे दोस्त किसको दर्शा रहा है? ये प्रविशेषण को दर्शा रहा है और है यहां सहायक क्रिया के रूप में ही आया है। इससे यह बोध हो रहा है काम हो गया है, काम जारी है, या काम मेरे दोस्त आने वाले समय में होगा। यह बोध मेरे दोस्त आप लोगों का हो रहा है। उम्मीद है आप सभी को ये जो तीन मैंने आप लोगों को बताए थे, उम्मीद है आप तीनों के तीनों आप सभी विद्यार्थियों को एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ गए होंगे। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई? वीर इतनी बात समझ में आ गई? चलिएगा अब आगे देखो। अब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था कि स्थान के आधार पर विशेषण कितने प्रकार के होते। अब यहां पर हम लोग समझेंगे। मैंने कहा यदि वाक्य में विशेषण विशेष्य से पहले आ जाए, ध्यान देना मेरी बात पर। मैंने क्या कहा मेरे दोस्त कि यदि वाक्य में विशेषण विशेष्य से पहले आ जाए, आपको पता विशेषण क्या होते हैं?
आपको पता विशेष्य क्या होते हैं, क्योंकि आपने पीछे परिभाषा देख ली मेरे दोस्त, आपने पीछे मेरे शेर परिभाषा को देख लिया है। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या ना। अब देखिए यहां पर उद्देश्य विशेषण, यदि वाक्य में विशेषण विशेष्य से पहले आ जाए, उदाहरण दूंगा ना, तब आप लोगों को समझ में आएगा इसका मोल, इसका महत्व। जैसे मैं कह दूं मेरे दोस्त, यह बहुत यह बहुत मीठा, यह बहुत मीठा सेब है, यह बहुत मीठा सेब है। एक उदाहरण ये दे दिया मैंने, दूसरा उदाहरण देता हूं। भैंस 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 मीठा मीठा दूध मीठा दूध देती है, भैंस मीठा दूध देती है। तो भैया वीरो, मैंने क्या आप लोगों से बताया था, यहां पर देखिएगा क्या बताया मैंने, ध्यान से देखिएगा आप सभी विद्यार्थी। मैंने बताया आप सभी को कि यदि विशेषण जो है वो विशेष्य से पहले हो, आप यहां पर विशेष्य देखिए क्या होगा। यहां यह बहुत मीठा सेब है, यहां इसकी विशेषता बताई जा रही सेब की। एक उदाहरण यह भी सबने आपने देखा होगा कि कश्मीर में सिंदूरी सेब होते हैं, एक उदाहरण ये वाला देखा होगा आपने, सिंदूरी। तो सिंदूरी के बारे में पूछा जाता कि सिंदूरी क्या है, कुछ बुकों में उसको मेरे दोस्त विशेषण माना जाता है, कुछ बुकों में उसको प्रविशेषण माना जाता है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, सिंदूरी जो शब्द होगा वो प्रविशेषण होगा, क्योंकि सिंदूरी का अर्थ होता है मेरे दोस्त सिंदूरी सेब, उस सेब की विशेषता को बता रहा है। इसीलिए मेरे दोस्त सिंदूरी जो शब्द होगा वो हल्का पीले रंग का होगा, हल्का सुनहरा सा दिखाई देता है ना पेड़ पर लगा हुआ, तो हम डला मार के धड़ देने नीचे तोड़ दें एकदम से, क्यों, क्योंकि वो हल्का पीले रंग का दिखाई देता है। ठीक है, अब देखो यहां पर मैंने क्या कहा, यह बहुत मीठा सेब है। तो आपसे मैंने बताया उद्देश्य विशेषण, उद्देश्य मतलब कर्ता और विशेषण, यदि वाक्य में विशेषण विशेष्य से पहले हो तो यहां पर सेब जो हो जाएगा ये आप लोगों का हो जाएगा मेरे दोस्त विशेष्य, और इससे पहले क्या आया मेरे दोस्त आपका मीठा, ये मीठा क्या हो जाएगा विशेषण, मीठा क्या हो जाएगा ये आप लोगों का विशेषण हो जाएगा, क्योंकि इसी की ही तो विशेषता वह बता रहा है। कह सकते हो या ना, कह सकते हो या ना, कह सकते हो उसके पास लाल कुर्ता है, ऐसे कह सकते हो, उसके पास लाल कुर्ता है। अब लाल और कुर्ता, कुर्ता क्या संज्ञा और लाल क्या विशेषण, खत्म। समझ में आ गई बात, बात समझ में आ गई, बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब आगे देखो, इसके बाद आता है यहां पर दूध जो शब्द है वो विशेष्य का कार्य करेगा मेरे दोस्त, क्योंकि संज्ञा शब्द है द्रव्यवाचक, और मेरे दोस्त ये मीठा विशेषण शब्द है, मीठा विशेषण शब्द होगा। इतनी बात समझ में आ गई है ना, इतनी बात समझ में आ रही है ना मेरे दोस्त। और जिसकी समझ में अब भी ना आ रहा है तो मेरे दोस्त यहां पर यह मैंने बताया है का जो कार्य है वो अपने आप में एक सहायक क्रिया का रूप है, क्योंकि उससे यह बोध हो रहा है कार्य जारी है, कार्य समाप्त हो गया है, या फिर कार्य आने वाले समय में होगा, उसको मेरे दोस्त कहते हैं। इतनी बात सभी विद्यार्थी को समझ में आ गई, क्लियर है वीर इतनी बात। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। तो यहां देखिएगा, इतनी बात सबकी समझ में आ गई, इतनी बात सभी विद्यार्थियों की समझ में आ गई हो तो एक बार मुझे थम्स अप कर दीजिएगा, एक बार मेरे दोस्त मुझे थम्स अप कर दीजिएगा, एक बार मेरे दोस्त मुझे थम्स अप कर दीजिएगा, बता दो, यहां तक थम्स अप कर दीजिएगा भाई। विशेषण से विशेष्य बाद में विशेषण पहले, मैं कह दूं काला आदमी, काला आदमी, काला आदमी, आदमी विशेष्य है, आदमी क्या है यह है विशेष्य, और काला क्या है मेरे दोस्त, काला क्या है भैया आपका विशेषण है। कहते ना काली मिर्च, कहते ना काली मिर्च, ऐसे कह सकते हो आप, कह सकते हो ऐसे। बात समझे, बात समझे मेरे दोस्त।
देखो वीरो, आप सभी से मेरा निवेदन है कि कोई भी विद्यार्थी कमेंट सेक्शन में कोई भी विद्यार्थी कमेंट ना लिखे, कैसा वाला, डाउट वाला, क्योंकि मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कमेंट मेरे दोस्त ना पढ़ी जाती, ऐसे चले ऐसे 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 चलती कमेंट नू, मास्टर साहब देख भी ना पाते कि तुम आप ऊपर चले जाओ एकदम से, ऊपर चले जाओ एकदम से। बात समझ में आ गई है ना? यहां पर क्लियर हो गई है ना मेरे दोस्त? यहां पर क्लियर हो गई है ना मेरे दोस्त? ठीक है, क्लियर है? यहां पर क्लियर है दोस्त? एक बात बिल्कुल सही और सटीक। देखो, ऐसे मत सोचियो कि यह भी आया, यह सर्वनाम का कार्य कर रहा, कर्ता का कार्य कर रहा, यह है यहां पर कर्ता, भैंस यहां पर कर्ता का कार्य कर रहा, उद्देश्य यानी कि यहां पर कर्ता, लेकिन परिभाषा के तौर पर जो माना जाएगा वह माना जाएगा विशेष्य, जो उसकी विशेषता को बताता है, उसकी विशेषता को बताता है। बात समझ में आ रही है ना? बात क्लियर हो गई? ये बात का ध्यान रखना। ऐसा मत सोचना कि भैंस भी आ गई, लेकिन भैंस के बाद मैं आपको बता दूं ये दूध की विशेषता, यह है विशेषण, यह है विशेष्य। इससे पहले तो यह आया अनुसार किसके? हमारी परिभाषा के अनुसार। किसके मेरे दोस्त? हमारी परिभाषा के। भैंस भी संज्ञा है अपने आप में, वैसे ऐसा नहीं कि संज्ञा नहीं है, भैंस जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। समझ में आ गई? चलिए आगे देखो, इसके बाद और क्या कहता है। इसके बाद मेरे दोस्त दूसरे नंबर पर आता है आप लोगों का क्या, जिसको मैं कहता हूं विधेय विशेषण। क्या कहूंगा मेरे दोस्त? विधेय विशेषण। अब आप कहोगे सर जी विधेय विशेषण क्या होता है, विधेय का अर्थ क्या होता है? मेरे दोस्त विधेय का अर्थ होता है क्रिया। क्या होता है विधेय का अर्थ दोस्त? आपका क्रिया होता है विधेय का अर्थ। क्या होता वीर? क्रिया होता आप लोगों का। विधेय क्रिया को ही बोलेंगे। उसका विपरीत इसमें होगा, इसमें विशेष्य पहले हो जाएगा, विशेषण बाद में हो जाएगा, यही अंतर है। ठीक है भैया धीरे बोलिए, आपका गला अभी अभी आराम हुआ है भाई देखो, पढ़ाते पढ़ाते जोश आई जा, है ना? सर आप शुरू में क्यों हंस रहे थे? शुरू में ऐसे ही कोई भैया थे बाहर, उनकी वजह से हंसी आ गई थी, वो हंसी दिला के चले गए थे। चलो, अब विधेय विशेषण की अगर मैं बात करता हूं तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी, यानी कि यदि वाक्य में विशेष्य विशेषण से पहले आ जाए तो, यदि वाक्य में विशेष्य विशेषण से पहले आ जाए, विशेषण से पहले आ जाए, तब मेरे दोस्त उसे हम क्या कहते हैं? विधेय विशेषण कहते हैं। तब हम उसे मेरे दोस्त क्या कहते हैं? विधेय विशेषण कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना मेरे दोस्त? इतनी बात सभी विद्यार्थी की समझ में आ गई? यहां पर देखिए और क्या है, यहां पर देखिए और क्या है मेरे दोस्त। ठीक है, इतनी बात सबकी समझ में आ गई। अब देखिएगा यहां पर क्या बनेगी बात। उदाहरण के उदाहरण के तौर पर मैं कह दूं आज, उदाहरण के तौर पर मैं कह दूं आज मौसम, आज मौसम, आज मौसम सुंदर है, आज मौसम सुहावना है, या फिर मेरे दोस्त कह सकते हो सुंदर है। दूसरा उदाहरण मैं कह दूं कि व्यक्ति ईमानदार है, व्यक्ति ईमानदार है। व्यक्ति क्या है मेरे दोस्त? ईमानदार है। अब आप देख सकते हो वीरो, मैंने कहा था विशेष्य पहले आ जाएगा, विशेषण बाद में आ जाएगा। बात समझ में आ गई क्या ना? मैंने कहा विशेष्य जो होगा वो पहले आ जाएगा, विशेषण बाद में आ जाएगा। ठीक है, तो यहां देखिए मौसम जो है, ये मौसम मेरे दोस्त अपने आप में विशेष्य का कार्य करेगा, यानी कि ये संज्ञा का बोध कराएगा।
आज जो है समय का बोध करा रहा, ध्यान रखना। और सुंदर जो है मेरे दोस्त, ये आप लोगों का विशेषण का कार्य करा रहा है, ये विशेषण का कार्य कर रहा है। और मेरे शेर आपका व्यक्ति जो है ये विशेष्य होगा। और ईमानदार जो है मेरे शेर वो आप लोगों का विशेषण होगा। ईमानदार जो है मेरे दोस्त ये आप लोगों का विशेषण होगा। इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना? जल्दी से बता दो मुझे, इतनी बात सभी की समझ में आ गई या ना मेरे दोस्त? जल्दी से बता दो मुझे, फटाक से बता दो मेरे दोस्त, जल्दी से। इतनी बात सब विद्यार्थियों की समझ में आ गई है ना? इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना? अरे डाउट पूछने के लिए तुम्हारे पास टेलीग्राम ग्रुप बना है, उसमें भेजो ना, कितने डाउट भेजते हो भाई। और सबका रिप्लाई मैं करता हूँ, पर्सनल भी रिप्लाई करता हूँ, और तो और इंस्टाग्राम पर भी मैं रिप्लाई करता हूँ। सारी बातों तो छोड़ो भाई, जो पर्सनल एक्टिविटी होती है उस पर भी मैं आप लोगों के रिप्लाई कर देता हूँ, जो बच्चे मेरे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई मेरे दोस्त? चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत बेहतरीन। ये बात आप सभी की समझ में आ गई होगी। हाँ, एक भैया कह रहे हैं कि सर जी विशेषण कैसा शब्द है, तो मैं आपको बता दूं मेरे दोस्त, विशेषण अपने आप में विकारी है। ये भी संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण और क्रिया, ये चारों के चारों मेरे दोस्त विशेषण होते हैं। ये बात ध्यान रखना। बात समझ में आ गई क्या ना? ईमानदार संज्ञा होती, ईमानदारी होती भाववाचक संज्ञा। बात समझ में आ गई है ना? ईमानदार व्यक्ति कहते ना है, ईमानदार व्यक्ति, उस व्यक्ति की विशेषता ना बताई जा रही। अरे ईमानदार व्यक्ति यानी कि गुणवाचक है, ये गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा दोस्त। भाववाचक इसकी अगर संज्ञा बनाओगे तो ईमानदारी हो जाएगी, जो आपकी अदृश्य रहेगी। बात समझ में आ गई क्या ना? टेलीग्राम पर आप पर्सनल अगर मैसेज करोगे दोस्त, तो टेलीग्राम पर पर्सनल मैसेज में ये समझ लो कम से कम 8,000 ऐसे हैं जो पर्सनल मैसेज पड़े हुए हैं वीर। पर्सनल मैसेज नहीं पढ़ सकता, पर्सनल मैसेज नहीं पढ़ सकता। इंस्टाग्राम पर तो ये समझ लो कि कभी कभी जब फ्री टाइम होता तो उसको देख लेते हैं खोल करके, तो जो दिख जाता है उसको मेरे दोस्त हम बता देता हूं मैं। ठीक है, ये है ममतेश _कुमार _RWA, ये है, ये है। ठीक है, ये है दोस्त, इसकी बनी हुई है। मगर सब बच्चे, बस ये है कि ऐसा नहीं कि तुमने आज मैसेज कर दिया और आज ही मैसेज करके आज ही जवाब चाहिए ना भैया। थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि काम बहुत सारा रहता है, काम बहुत सारा रहता है, ये बात ध्यान रख लेना। ठीक है, क्योंकि सारे काम मैं अपने आप ही करता हूं अपने, कोई कंटेंट राइटर मैंने नहीं रख रखा, केवल मैं अपने आप ही अपना काम करूंगा भाई दोस्त, ये बात ध्यान रख लेना। ठीक है, क्योंकि मैं प्रश्न का आकलन करूंगा कि हाँ ये प्रश्न आ सकता कि नहीं आ सकता, मतलब उसको देखता हूं, क्योंकि एग्जाम में अनेक एग्जाम में मेरे दोस्त वो प्रश्न पूछा गया या नहीं पूछा गया, ये सारी बातें मैं उसमें देखता हूं, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, चलिए ध्यान से देखो। दोस्त एक बात का विशेष ध्यान रखना, समय रहते सभी चीजों को करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी बात ऐसी कह जाते हैं कोई कोई कि ये समझ लो कि एक जादूगर जो है खेल दिखा रहा था, है ना? एक जादूगर खेल दिखा रहा था, तो खेल दिखाते दिखाते वो टोपी में से तरह तरह की चीजें निकाल रहा था, कभी कबूतर निकाल रहा था, कभी कुछ निकाल रहा था, कभी कुछ निकाल रहा था। एक बच्चा आया, और एक बच्चा आकर के तुरंत मेरे दोस्त उसके पास आकर के, जादूगर के पास आकर के ये बोलता है कि जादूगर जी, अंकल, जादूगर अंकल, क्या आप इस टोपी में से मेरी मां को निकाल सकते हो क्या? अब ये समझ लो उसके जादूगर की आंखों से आंसू निकल गए और उसके नीचे से धरती खिसक गई कि जब आप जादूगर हो तो मेरी मां को भी निकाल सकते हो। उसकी मां नहीं थी वर्तमान में। तो भाई मैं यही बात आप लोगों से कह रहा हूं कि समय रहते अगर आपने तैयारी कर ली, अपने माँ बापों का सपना पूरा कर दिया, जो आपको उनसे उम्मीद है वो आपने कर दी, वो उस उम्मीद पर आप खरे उतर गए, तो मेरे दोस्त ये बात ध्यान रखना, कर्म वाच्य हो, कर्म कारक होगा मेरे दोस्त। कपड़ा खरीदा, कपड़ा कर्म है, ये उसमें भी दिया है क्लास में भी। ठीक है, तो ये बात का ध्यान आप लोगों को रखना है। ठीक है ना दोस्त?
इस बात का विशेष ध्यान आप लोगों को रखना है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। समय रहते कामयाब हो गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो पाए तो मेरे दोस्त कोई दुख, आपको जितना दुख होगा ना उससे कहीं ज्यादा दुख आपके माँ बापों को होगा, आपके परिवार को होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। चलिए, क्योंकि एक समय ऐसा भी है कि अगर कोई व्यक्ति मेरे दोस्त परेशान होता है, देखो अगर आप लोग ये सोच लो कि भैया मैं बहुत कमजोर हूं, आज एक कुछ बच्चों के कमेंट ये भी रहते हैं कि मेरे मॉक टेस्ट में नंबर आज कम है, मॉक टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं, मेरे तो कम आ रहे हैं नंबर। ठीक है भैया, आज कितने आ रहे हैं? अगर 40 एसआई की तैयारी कर रहे हो, 40 में से मान लो आप लोगों के 30 आ रहे हैं। अगर यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, अगर 37 में से आप लोग मान लो कि आपके 27-28 आ रहे हैं, है ना, बाकी नहीं आ रहे। लेकिन आप इतना ध्यान भी तो रखे करो, ये भी तो ध्यान रखे करो मेरे दोस्त कि जो मॉक टेस्ट में नंबर अगर 40 में से आप 30 ला पा रहे हो, क्या आप 40 नहीं ला पाओगे? क्या आप 37 नहीं ला पाओगे? अरे 28 भी तो कैसे आए? तैयारी करके आए, मेहनत करके आए। तो ऐसे ही मेरे दोस्त आपके 30 और 40, 37 और 40 आ जाएंगे। ये भी बात ध्यान रखना। बात समझ में आ रही कि नहीं? क्योंकि अगर आज आप कमजोर हैं तो आप आगे भी जाओगे। अरे भाई, दो पैर होते हैं व्यक्ति के, दो पैर होते हैं कि नहीं होते, है ना? जब भी कभी परेशान हो तो अपने दोनों पैरों को देख लिया करो, दोनों पैरों को देख लिया करो। एक जगह खड़े रहोगे तो एक पैर पीछे जाएगा, एक पैर आगे जाएगा, आगे अगर बढ़ना है तो। अर्थात कभी परेशान होता हूं तो चलते कदमों को देख लेता हूं। चलते कदम ये हैं हमारे चलते कदम, आगे वाला पीछे और पीछे वाला भी आगे आता है। अगर कोई आपसे इसमें मेरे दोस्त आगे जा रहा है तो वो मेरे दोस्त आगे जा रहा है, उसको आप ही मेरे दोस्त पीछे कर सकते हो, वो आपकी ही मेरे दोस्त मेहनत होगी। ये बात ध्यान रख लेना, ठीक है दोस्त? ये बात ध्यान रखना। और बाकी आपका जो भाई ये आपके सामने है, ये आपके लिए हर वह भरसक प्रयास कर रहा है कि जिससे आपको किसी भी तरीके की कोई परेशानी मेरे दोस्त नहीं आएगी। ये मेरा वादा है। बाकी प्रश्न ले लो, साहित्य ले लो, कुछ भी ले लो भाई, मैं हर वह चीज को लेकर के आपके सामने आऊंगा, यूट्यूब पर भी लेकर के आऊंगा, आप बेफिक्र रहना। और हाँ सुनो, मेरा ये भी प्रयास है मेरे दोस्त, इस बार का जो संडे आ रहा है, इस बार का जो संडे आ रहा है, तो मेरा प्रयास ये है, हालांकि संडे में मैंने एक क्लास रखी है, वो रखी है टीचिंग एग्जाम वाली। मतलब टीचिंग क्या, हिंदी तो सबकी समान होती है। यूट्यूब चैनल टीचिंग चैनल पर है। एक कल को मैराथन भी है, उसमें साहित्य भी है, वैसे क्वेश्चन भी है। उच्च लेवल की, प्रवक्ता लेवल की क्लास है मेरे दोस्त, वो आपकी आप ले सकते हो अगर चाहो तो उसको, क्योंकि कल आपकी क्लास ही नहीं होने की, शनिवार है, तो आप उसको में जुड़ सकते हो। दूसरी बात मेरे दोस्त, अगर मैं बात कर दूं किसकी, संडे की, तो मेरा यह प्रयास है आप लोगों के लिए, संडे में मैं चाह रहा हूं कि एक कक्षा आप लोगों की मेरे दोस्त मैं लेकर के आऊं। उससे मुझे यह आकलन होगा कि आप मेरे दोस्त कितना स्कोर कर पा रहे हो। अर्थात एक प्रकार का मैं एक टेस्ट लेकर के आना चाहता हूं। और किसका टेस्ट लेकर के आना चाहता हूं? जितना मैंने पढ़ा दिया बस इतना, बाकी और कुछ नहीं। ठीक है, वो मैं लेकर के आऊंगा। लेकिन संडे के दिन मेरे दोस्त मेरी मैराथन मतलब लंबी क्लास रहेगी, उस क्लास से जुड़ सकते हो। ये समझ लो कि उसमें आपके अनुसार ही मैं प्रश्न रखूंगा, क्योंकि आपसे तो ज्यादा डिग्री धारक वाले बच्चे मेरे दोस्त मेरे ख्याल से प्रवक्ता वाले होंगे या बीएड वाले होंगे, बीटीसी वाले होंगे। आपने भी कर रखा होगा, सबने भी, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो बाकी आप चिंता मत करो, मैं आप लोगों के लिए जरूर लेकर के आऊंगा, आप बेफिक्र रहो। ठीक है ना? मैं आपके लिए जितना हो सकता है मैं भरसक प्रयास आप लोगों के लिए करता हूं। अब उससे पहले मेरे दोस्त मुझे प्रश्नों को तैयार करना होगा, खुद को हस्तलिखित करना होगा, खुद को क्योंकि सोच सोच के प्रश्न बनाने पड़ेंगे। क्योंकि जो बुक का है वो आपको मिल गया, जो नोट्स का था वो आपको मिल गया, अब मुझे बनाने सोच करके, तो सोच करके तो भाई समय लगेगा ही। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आगे देखो, मैं हाँ एक बात बताना चाह रहा था आप लोगों से, अगर पूछ लिया जाए आप लोगों को एक विकल्प ये वाला कि विशेषण मुख्यतः रूप से कितने प्रकार के होते हैं, ये प्रश्न आया है यूपीएसआई की परीक्षा में। मुख्यतः रूप से संरचना के आधार पर, और एक आता है मेरे दोस्त प्रयोग के आधार पर। किसके? प्रयोग के आधार
ठीक है, तो इसके प्रकार होते हैं मेरे दोस्त आप लोगों के 5। कितने होते हैं मेरे दोस्त? 5, जो मैंने आपको चित्र है उसमें मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, जो मैंने चित्र है उसमें मैंने आप लोगों को बताए हैं, इतना ध्यान आप लोगों को रखना है। ठीक है, मुख्यतः हो सॉरी 5 लिख दिए क्या मैंने? 4 प्रकार आप लोगों के होते हैं, जो मैंने आप लोगों को बताए हैं और दिखाए भी हैं। ये रहे आप लोगों के, एक तो होता है गुणवाचक, एक होता है परिमाणवाचक, एक होता है संख्यावाचक और एक होता है सार्वनामिक विशेषण। इसमें भी मेरे दोस्त आप लोगों को भेद मिलेंगे, आगे चल करके वो भी मेरे दोस्त आप लोग पढ़ोगे। बात समझ में आ गई क्या ना? आगे चल करके वो भी आप लोग पढ़ोगे ध्यान से, एकदम बेहतरीन तरीके से। 4 हैं, 4 विशेषण के भेद होते, चाहे मुख्यतः रूप से आ जाए, चाहे मेरे दोस्त आप लोगों का संरचना के आधार पर आ जाए, चाहे प्रयोग के आधार पर आ जाए, आपका उत्तर 4 ही होगा। ठीक है, एक अपवाद में एक और आता है इसका व्यक्तिवाचक विशेषण, उसके बारे में भी मैं आप लोगों को कराऊंगा, आप बेफिक्र रहना। उसके बारे में भी मैं आप लोगों को कराऊंगा, बेफिक्र रहना। ठीक है भाई, चलिएगा आगे देखो उसके बाद। हाँ जी, अब सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं किसको? गुणवाचक विशेषण को। पहले तो मुझे इतना बता दो कि क्या आप लोगों को इतना आज जो पढ़ाया है ये समझ में आ गया कि नहीं? पहले तो आप मुझे इतना बता दो कि जो आज जो पढ़ाया है इतना समझ में आ गया कि नहीं मेरे दोस्त? नहीं नहीं, ऑफलाइन नहीं पढ़ाते हैं दोस्त। पहले बता दो, इतना जो आज पढ़ाया है ये समझ में आ गया नहीं? मुझे इतना बता दो। 4 ही हैं भाई, 4 ही हैं। ठीक है, चलिए अब देखो, विशेषण बताया मैंने, विशेष्य पढ़ाया है आज, और प्रविशेषण इसको बताया है मैंने। फिर उससे संबंधित मैंने आप लोगों को आज एक उदाहरण बताया है और उद्देश्य विशेषण बताया है। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया विधेय विशेषण क्या होता है, वो आपको बताया आज। फिर अब आपका आएगा मुख्यतः या संरचना या प्रयोग के आधार पर विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहला नंबर मेरे दोस्त आप लोगों का आएगा गुणवाचक विशेषण का। गुणवाचक विशेषण का अब आप देखिएगा कि गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं मेरे दोस्त। इसकी क्या परिभाषा मेरे दोस्त आप लोगों की बन जाएगी। देखिए, गुण यानी कि जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम के, क्या बनेगी? जिन विशेषण शब्दों से जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम की जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण दोष दशा, सर्वनाम के गुण कोमा दोष कोमा दशा कोमा रंग आदि का बोध होता है, आदि का बोध होता है, आदि का बोध होता है, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना? इतनी बात सबकी समझ में आ गई। मैंने कहा या तो संज्ञा हो या सर्वनाम हो, उसका कोई गुण हो, है ना, या फिर मेरे दोस्त कोई दोष हो, या फिर मेरे दोस्त कोई रंग हो, या फिर मेरे दोस्त कोई दशा हो। अगर आकार का भी बोध इसमें आता है मेरे दोस्त, ठीक है, अगर इसका बोध अगर आप लोगों को होता है
तो उसे मेरे दोस्त हम क्या कहते हैं, स्थिति हो, वो इसके अंतर्गत आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे, बेफिक्र रहना। तो वो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा, आएगा। जैसे मैं आप लोगों को कह दूं मेरे दोस्त, रंग बोधक आ गया, रंग बोधक। अब आप कहोगे सर जी रंग बोधक कैसे? भैया इस रंग बोधक के अंतर्गत आपको रंग मिलेगा। मैंने कहा कि इस रंग बोधक के अंतर्गत ना मेरे शेर, आप लोगों को रंग बोधक मिलेगा, रंग मिलेंगे, रंग। जैसे मैं कह दूंगा आप लोगों से मेरे दोस्त, गोरा, काला, हरा, पीला, चमकीला, चमकीला, है ना। या फिर मेरे दोस्त कह दूं आप लोगों से सफेद, सफेद इत्यादि, और भी होंगे, और भी होंगे। यानी कि रंग का अगर बोध होएगा तो कैसे होगा बोध, ये भी तो बोध होना चाहिए हमें कि कैसे होगा सर ये बोध, है ना वीर। ये भी तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि सर किस तरीके से होगा ये बोध। तो मेरे दोस्त ये बोध होगा किस तरीके से, जैसे मैं आप लोगों से कह दूं कि हमारी गाय, हमारी गाय सफेद है, हमारी गाय सफेद है। अब मेरे दोस्त इसमें आपसे प्रश्न बनेगा कि रेखांकित शब्द में विशेषण है। ध्यान से देखिएगा, रेखांकित शब्द में विशेषण है। तो भैया रेखांकित शब्द क्या है, सफेद। किसका बोध करा रहा, सर रंग का, क्योंकि परिभाषा ही कह रही कि संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, तो इसमें गुण ही तो है, एक रंग बोधक का गुण है। या मैं कह दूं इस गाय की विशेषता बताई जा रही है, ये गाय कैसी है, सफेद। बात समझ में आ गई है ना। ये गाय कैसी है दोस्त, सफेद। इसकी विशेषता बताई जा रही है, किसके अंतर्गत आ जाएगा, गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी बेहतरीन तरीके से मेरे शेर, हैं आ गई है ना मेरे दोस्त, इतनी बात आ गई है ना मेरे शेर, हैं आ गई है ना। इसी प्रकार से और भी मेरे दोस्त आप लोगों को मिलेंगे, है ना। आकार मिलेगा, है ना। या फिर मेरे दोस्त मिलेगा आप लोगों को या फिर मेरे दोस्त आप लोगों को मिलेगा रंग मिलेगा, दशा मिलेगा, है ना। या बिल्कुल हमारा कुत्ता काला है, ऐसी आ सकता है, कुत्ते की विशेषता है काला, समाप्त बात। इसी तरीके से प्रश्न बनेंगे, और भी बनेंगे, आप लोग कराऊंगा आगे चल करके, ठीक है। तो भाई हमेशा ध्यान रखो और पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। मिलते हैं आगे, मतलब अगले टर्न पर। और आपको मैं बता दूं मेरे दोस्त कि मेरा यह प्रयास रहेगा कि देखो देखो, आज तो मेरी, कल को मेरी मैराथन है, मैं मैराथन के बाद ये प्रयास करूंगा कि आपकी संडे के दिन जो क्लास है वो मैं एक यूट्यूब पर लेकर के आऊं, जितना मैंने अब तक करा दिया उसको। मेरा प्रयास रहेगा, कोशिश रहेगी। और जैसे ही आप लोगों की क्लास आएगी ना मेरे दोस्त, मैं आप लोगों के टेलीग्राम ग्रुप में आप सभी को अवगत करा दूंगा। मैं आपके टेलीग्राम ग्रुप में आप लोगों को अवगत करा दूंगा, क्लास आप लोगों की अगर होगी तो। क्योंकि आपकी क्लास अगर होगी तो वो यूट्यूब पर ही होगी, और वो मात्र मेरे दोस्त ऐसा कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगा जितना मैंने अब तक कराया है। जो आप लोगों के कुछ डाउट भी हैं बच्चों के, है ना, वो जो वर्कशीट वाले हैं उन वर्कशीट से भी क्वेश्चन मैं ले लूंगा कुछ, जो आपके डाउट समाप्त हो जाएंगे। ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। उसकी टाइमिंग जो रहेगी, क्योंकि 9 बजे से मैं वो वाली कक्षा रखूंगा, उसकी टाइमिंग मेरे दोस्त मैं सुबह 8 बजे से रखूंगा, सुबह 8 AM से रखूंगा। लेकिन टाइमिंग भी मैं मेरे दोस्त आप लोगों को बता दूंगा आपके ग्रुप में ही, टाइमिंग भी मैं आप लोगों के ग्रुप में ही बता दूंगा, आप चिंता ना करें, इस बात की बेफिक्र रहें, ठीक है। मेरा प्रयास रहेगा, क्योंकि मुझे क्लास बनानी होगी, अपने आप अपने हाथ से लिखनी होगी, तो उसको प्रयास करना होगा। तो थोड़ा सा धैर्य जरूर रखें, एकदम से प्रेशर ना दें कि क्लास क्यों ना हुई, होगी तो शेड्यूल होगी जरूर। नमस्कार, धन्यवाद।